हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। लेकिन मेरा एक बहुत बेसिक सा सवाल है आप सब से, और प्लीज़ इसका दिल से आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। आप में से किसी ने अभी मार्केट के अंदर जो थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है, सेलिंग करी है? और वो लोग खासकर जिनका फोकस लंबे टाइम के लिए है या वो बुल रन का इंतज़ार कर रहे हैं, अगर आपने किया है तो क्या आपने सही किया है? इसके लिए बस आप मुझे ये बताइए, आपने अगर बेचा तो किसी ने खरीदा होगा। ऐसे ही $15,000 पे अगर किसी ने बेचा, वो आखिरी शख्स अगर मैं बात करता हूं जिसने लास्ट प्राइस पे बेचा, हम जिसको बिटकॉइन का बॉटम बोलते हैं, किसी ने तो खरीदा होगा। अगर उसकी बात करता हूं जिसने बेचा होगा, वो डबल की बात तो छोड़ दो, आज यहां पे रिग्रेट कर रहा होगा। लेकिन उस पॉइंट पे जिसने खरीदा होगा, वो आज यहां पर डबल प्रॉफिट में होगा। सिंपल सी कैलकुलेशन है, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो चाहिए नहीं है, मैथमेटिक्स तो चाहिए नहीं है। लेकिन मैं ये क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आपको जब ग्लोबल सिचुएशन खराब होती है या कुछ ऐसा होता है, तो एक्चुअल में आपको ये रियलाइज होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि बिटकॉइन बना क्यों था। बिटकॉइन क्यों यहाँ पर हम इसके अंदर पूरी दुनिया के अंदर हाइप देखते हैं। यूजुअली बिटकॉइन स्टॉक मार्केट को फॉलो करता है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन अल्टीमेट फोकस क्या है, अल्टीमेट गोल क्या है उसका, यहाँ पर आपको ये रियलाइज होना चाहिए। आपने देखा होगा जब भी कोई ऐसी फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं, टेंशन होती है, तो गोल्ड का प्राइस बढ़ता है, ऑयल का प्राइस बढ़ता है। और यहाँ पर बिटकॉइन को हम डिजिटल गोल्ड कहते हैं। शॉर्ट टर्म में न्यूज़ से थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अल्टीमेट गोल आपको यहाँ पे रियलाइज होना चाहिए कि यहाँ पर बिटकॉइन किस लिए है। और चलो ये सारी बात अगर मैं छोड़ दूं यहाँ पर, मुझे आप इस चीज़ का जो है आंसर कीजिए कि अगर आप शॉर्ट टर्म में हो, देखो लॉन्ग टर्म वाले को ना $15,000 पे फ़र्क पड़ा, ना 25,000, ना $30,000 पे। लेकिन शॉर्ट टर्म वाले इतना घबरा क्यों जाते हैं? अगर आपको पता है कि यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ एंट्री बनाऊंगा, और मुझे पता है मेरा स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए, तो परेशान क्यों होना? और अगर नहीं पता है तो भैया फिर वही बात आ जाती है, भेड़ चाल चल रहे हैं, कोई कुछ बोल देता है हम वैसा कर लेते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, ज़िंदगी तो चल ही रही है, जैसा चल रहा है माहौल चलने दो। अगर ये सोच के अगर आप ट्रेड कर रहे हो, तो आप यहाँ पर ट्रेड करना छोड़ दो, नुकसान के अलावा कुछ नहीं करोगे। और इतने सारे सिग्नल क्रिप्टो करेंसी के अंदर, बिटकॉइन के अंदर मिल रहे हैं। अगर थोड़ा सा आप बस, जहाँ इतना बड़ा वनवास काट लिया, 2022 पूरा का पूरा हमने बेयर देखा, थोड़ी सी मोमेंटम 2023 में आनी शुरू हुई है, लेकिन ये भी कोई इतना बड़ा कुछ नहीं हो गया है। यहाँ पर अभी बड़ा खेल होना है, और उसकी शुरुआत हो चुकी है। हम नहीं देख रहे हैं वो अलग बात है, या आप कह लीजिए अभी बस थोड़ी सी, जहाँ पे आपने इतना वनवास काट लिया है, थोड़ा सा अगर और वनवास काट लो या थोड़ा सा टाइम और ठहर जाओ, तो यहाँ पर आपके लिए बहुत कुछ अच्छा लगता है फ्यूचर। और इस चीज़ के लिए मेरे पास में आज भी दो इंटरेस्टिंग चार्ट पैटर्न हैं, दो इंटरेस्टिंग चार्ट्स हैं, दो इंटरेस्टिंग सिग्नल्स हैं, जो कहीं ना कहीं इसी तरफ इशारा दे रहे हैं कि मार्केट के अंदर कितनी भी उथल पुथल हो, लेकिन अगर आप थोड़ा सा पेशेंस दिखा सकें या थोड़ा टाइम और ठहर जाएं, या मान लीजिए जितना टाइम आपने इस वनवास को दिया है उतना टाइम अगर और दे दें, तो यहाँ पर आपके प्रॉफिट बनाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो वो दो चार्ट कौन से हैं वो मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पर खासकर हमारे भाई बिटकॉइन को होल्ड नहीं कर रहे हैं, ज़्यादातर भाई बहन वो होल्ड करके बैठे हुए हैं दूसरे कॉइन्स को। और दूसरे कॉइन्स के अंदर अभी बात करते हैं, बड़े बड़े कॉइन्स अपने बॉटम को टेस्ट कर रहे हैं। हमें पता है कि यहाँ से बॉटम ये ऑलरेडी बार बार इस सपोर्ट पे आते हैं और बाउंस बैक कर जाते हैं, लेकिन हमें इतना डरा दिया जाता है या हमारी सिचुएशन इतनी ख़राब कर दी जाती है, मार्केट के अंदर इतना पैनिक ट्रिगर करवा दिया जाता है, तो हमें लगता है कि भैया हमें तो या तो छोड़ देना चाहिए, या अपना माल बेच के निकल जाना चाहिए, या भैया परेशान होना चाहिए।
लेकिन कोई मुझे एक चीज़ बताएगा। हमें पता था कि ग्लोबल सिचुएशन यहाँ पे थोड़ी सी पैनिक की है, इतनी सारी चीज़ें एस्केलेट होती दिख रही हैं, लेकिन उसी टाइम के ऊपर एक बड़ी वेल्स का वॉलेट, लगभग 3000 बिटकॉइन का वॉलेट जो था, उन्होंने अपनी मोमेंटम, जो कि डोरमेट था, काफ़ी सालों से कुछ भी उसके अंदर नहीं हुआ था, और आपको बता दूं 6 साल से उसके अंदर कोई मोमेंट नहीं थी, और 3000 बिटकॉइन अपने 2 नए एड्रेस में डाले। अब सबको लगने लगा भैया ये तो 3000 बिटकॉइन है, अच्छा खासा अमाउंट है, अगर वो यहाँ पे फ्लक्चुएट कर रहे हैं लगभग $82 मिलियन, तो सेलिंग प्रेशर आएगा। यहाँ पर क्या टाइमिंग रहती है वेल्स की कि आपको इतना पैनिक के अंदर ला दें कि आप सोचें ही ना, बस वो जो चाहते हैं वो करें, और इसी की वजह से बिटकॉइन यहाँ पे ऊपर नीचे होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, लेकिन अल्टीमेट गोल आपको नहीं भूलना चाहिए कि यहाँ पर बिटकॉइन का फ्यूचर ब्राइट है। जो मैंने कहा, जितना टाइम अभी आप दे चुके हो उतना ही टाइम थोड़ा और दे दो। अगर 2021 वाले हो आप, खासकर ज़्यादातर जो जुड़े हुए हैं उन्होंने बेचारों ने पैसा नहीं देखा, और मुझे भली बात ही पता है कि पैसा ना देखना और अपनी जेब से जाते जाते देखना वो बड़ा जो है पेनफुल होता है। और बहुत सारे लोग इस टाइम पे सिर्फ यही वेट कर रहे हैं कि भैया मेरे पैसे आ जाएं, मेरे लेवल पे आ जाए और मैं निकल जाऊं। और अल्टीमेटली आप जब आपके लेवल पे आएगा, आप निकल जाओगे, और फिर वहाँ से जब प्रॉफिट बनेगा तो आप उसको भी यहाँ पे नहीं बना पाओगे। और ये चीज़ हमेशा ज़्यादातर लोगों के साथ होती है, हमारे साथ भी हुई है। मैं आपको बताता हूँ एक किस्सा, माफ़ कीजिएगा थोड़ा ऑफ ट्रैक जा रहा हूँ। 2017 में बिटकॉइन $19,000 $20,000 पे चला गया था, और मैं आपको बताऊं कि फिर ये $3-4 हज़ार आ गया। $3-4 के बाद तो $20,000 दोबारा से एक सपना लगने लगा। तो जैसे ही ये $20,000 2-3 साल के बाद में आया, तो मैं नहीं, बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने अपना अच्छा खासा अमाउंट बेचा होगा उस लेवल के ऊपर, तो हम भी उसमें से एक थे। तो कहने का मतलब भैया यही है कि ये जो डर है ना, वो कितने भी बड़ा तुर्रम खाओ उसको लगता है। तो कई लोगों ने $20,000 पे कुछ पोर्टफोलियो बेचा होगा, कुछ स्मार्ट होंगे कि उन्होंने थोड़ा सा होल्ड किया होगा, थोड़ा सा अपना प्रिंसिपल निकाल लिया होगा। तो वो ऐसे करके आप कह लीजिए, मेरा कहने का मतलब क्या है, ये जो डर है ना, ये हमसे सब कुछ करवाता है। और डर की बात करता हूँ तो $20,000 पे भी जब 2020-21 के अंदर आया होगा, किसी ने 70,000 देखा भी है कि नहीं देखा, कई लोग $20,000 के आसपास ही एग्जिट कर गए। और खासकर इथीरियम की बात करूँ, इथीरियम में भी कई लोगों ने ऐसे एग्जिट किया। हमारे पास बहुत सारे ऐसे केस सुनने को मिलते हैं। चीज़ें समझाने की जो कोशिश कर रहा हूँ ना, आप इस चीज़ों को समझो कि यहाँ पर जैसे हमें रियलाइज़ नहीं हुआ ना कि 70,000 से कब $15,000 हो गया। क्या आपको रियलाइज़ हुआ 15 से कब $30,000 हो गया? नहीं हुआ। बस हम रोते कुड़ते रहे, और हम यही बोलते रहे कि बटोरते रहो, थोड़ा सा वेट करो, इंतज़ार करो। तो ये जो थोड़ा टाइम है ना भैया, टिक जाओ, आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आपको हमारी बातें समझ में आती है, अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करिए। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ 2 इंटरेस्टिंग चार्ट की। आपको एक और चीज़ बता दूँ मैं, यहाँ पर CPI इंडेक्स का जो है, CPI का डाटा निकल के आना है 12 तारीख को। थोड़ी फ्लक्चुएशन हो सकती है, तो वहाँ पे अगर ऊपर नीचे हो तो हमें पता है सपोर्ट कहाँ है। सपोर्ट पे आए तो एंट्री बना लीजिएगा, उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। नहीं तो माफ़ कीजिए, थोड़ा सा परेशान ज़्यादा होने से बेटर है चीज़ों को समझो। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चार्ट निकल के आया है स्टॉक मनी लिजर्ड का, और मैं आपको बता दूँ, बड़ा इंटरेस्टिंगली ये चार्ट इन्होंने बनाया है। और आपको लग रहा होगा एक रेड लाइन है, बिल्कुल नीचे नीचे जा रही है, लेकिन उनका अगर कंपैरिजन करोगे तो हम अगर देखोगे कि जब हम ब्रेकआउट देखते हैं, जब बिटकॉइन का प्राइस यहाँ से पंप करता है, हम रियलाइज़ नहीं कर पाते हैं। तो ये इन्होंने इस चार्ट के थ्रू बताने की कोशिश की है। तो जिस लेवल पे हम इस टाइम हैं, तो उसी लेवल पे 2014 और 17 का जब हमने रैली देखी थी, उसके मिडल के अंदर हैं। ऐसा ही अगर आप देखते हो, जब इसने 2017 का पीक किया था और उसके बाद ये $70,000 तक गया था 2021 के अंदर,
तो बीच में जो हमने वनवास काटा था और उसके उसी लेवल पे हैं जब इसने ब्रेकआउट करना शुरू किया था। तो 2000 आप कह लीजिए 15-16 के अंदर जब इसने ब्रेकआउट किया था, ये ग्रीन डॉट जो आपको दिख रहा है उसको क्लोजली वॉच कीजिएगा, वो हमने देखा। फिर उसके बाद अभी की बात करते हैं तो उसी लेवल पे हैं, या आप कह लीजिए जो मिडल लाइन है जब पीक करता है और फिर बॉटम बनाता है और उस लाइन को ब्रेकआउट करने की कोशिश करता है, तो उस लेवल के बाद हमने एक बड़ा बुल रन देखा। $70,000 गए 2021 के अंदर, और सेम ही चीज़ जब 2021 के अंदर हम पीक किया, और अगर आप कैलकुलेशन करते हो और फिर उसके बाद ये बॉटम बनाया लगभग $15,000, और उसके बाद अभी उसी लेवल को ये टेस्ट कर रहा है। तो ये आपका समझ लीजिए एक आखिरी फेज़ है टेस्टिंग का, और इसके अंदर थोड़ा सा अगर देखो, इतना नुकसान खाने के बाद में और इतना टाइम झेलने के बाद में हम 2-4-6 महीने और नहीं दे सकते इसको। तो कह लीजिए ये टेस्टिंग फेज़ है, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब यहाँ से मार्केट पंप कर जाए। और सिचुएशन भी ऐसी है, सिनारियो भी ऐसी हैं, ट्रेंड हिस्टोरिकली भी डाटा ऐसा कहता है कि यहाँ से ब्रेकआउट होना ही है, होना ही चाहिए। तो समझ लीजिए जहाँ हमने इतना फेज़ देखा, इतना नुकसान खाया, तो 5-10-15% के लिए और तैयार होके क्या हम यहाँ पे इसको वेट नहीं करना चाहिए? आप हमें बताइए कमेंट में आपको क्या लगता है। लेकिन अगर इसी चीज़ की कैलकुलेशन लेते हैं तो ऑल टाइम हाई तो क्या, आने वाले 1.5 से 2-2.5 साल के अंदर आपको ये 1.5 से 2 लाख डॉलर भी देखने को मिल सकता है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको लगता है कि हमारी कोशिश, हमारी रिसर्च आपको अच्छी लगती है, कंटेंट अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, शर्माया मत करो। ये तो थी एक जो इंटरेस्टिंग सिग्नल मुझे लगा आपके साथ में शेयर करना चाहिए। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग डाटा है मेरे पास में आपके लिए, और वो भी कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए कि इतने सारे सिग्नल टेक्निकली हैं, सिचुएशन कैसी भी हो, ग्लोबल सिचुएशन आप ये ध्यान रखिएगा, कैसी भी हो ग्लोबल सिचुएशन ख़राब होती है तो बिटकॉइन गोल्ड को एज अ हेज कंसीडर किया जाता है। तो आपको ये चीज़ को नहीं भूलना है कि बिटकॉइन का पर्पस क्या है। यहाँ पे एक 2 हफ्ते का चार्ट है, टाइटन ऑफ क्रिप्टो ने ये शेयर किया है, और अगर मैं इसकी कैलकुलेशन लेता हूँ तो यहाँ पे आपका स्टोकास्टिक आरएसआई, हमने आरएसआई तो सुनी थी, ये स्टोकास्टिक आरएसआई क्या है? चलो सबसे पहले मैं आपको ये स्टोकास्टिक आरएसआई होती क्या है वो आपको बताता हूँ। ये एक टेक्निकल इंडिकेटर होता है जिसकी रेंज होती है 0 to 100 के बीच में, और कहीं ना कहीं ये जो है स्टोकास्टिक ऑस्किलेटर फॉर्मूले से ड्राइव होता है, और ये बनाता है आरएसआई को। अगर इसकी कैलकुलेशन लेते हैं, ये एक आइडिया देता है आपको कि यहाँ पर मामला ओवरसोल्ड है या यहाँ पर ओवरबॉट के अंदर है। तो इसको आप इस तरीके से लगा सकते हो, ट्रेडिंग व्यू पे आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर इस स्टोकास्टिक आरएसआई को अगर हम कंसीडर करते हैं तो हमें एक नई पिक्चर देखने को मिलती है बिटकॉइन के प्राइस के अंदर। अगर आप इस चार्ट को कंसीडर करोगे तो यहाँ पे आपको मोटा मोटा 4 पॉइंट दिखते हैं। पहला पॉइंट जिसके अंदर हम ब्रेकआउट देखते हैं, एक रेड लाइन आपको दिख रही होगी, 2017 से 2021, और अब 2021 से 2025 की बात करें तो हमारे चारों पॉइंट ये पूरे हो चुके हैं। अब वो चारों पॉइंट क्या हैं, और नीचे क्रॉस ओवर लाइन के बाद में आपको 2 चीज़ों को ध्यान रखना है। हम पहले 4 पॉइंट तक आएंगे, फिर मैं क्रॉस ओवर के बाद क्या होता है वो आपको बताऊंगा। तो पहले पॉइंट पे आपको यहाँ ब्रेकआउट देखने को मिलता है ऊपर की तरफ, आपको जैसे दिखा। फिर 2017 के अंदर हमने एक अच्छा खासा लगभग $20,000 पे देखा। फिर उसी लाइन को इसने को टेस्ट करा और फिर ब्रेक डाउन गया, सेकंड पॉइंट आया। फिर तीसरे पॉइंट पे इसने ब्रेकआउट किया, और फिर चौथे पॉइंट पे इसी लाइन को इसने टेस्ट करने की कोशिश की, इस डाइवर्जेंस को आप कह लीजिए। जब चौथे पॉइंट पे इसने टेस्ट करने की कोशिश की, वहाँ पे हुआ स्टोकास्टिक का इन लाइंस का क्रॉस ओवर, आप ध्यान रखिएगा। और क्रॉस ओवर के बाद में हमने एक बाउंस बैक देखा, एक बड़ी रैली देखी, और बिटकॉइन का प्राइस कहाँ चला गया, लगभग $70,000 पे। अब सेम ही सिचुएशन दोबारा से 2021, 2024, 25 के अंदर बन रही है। हमने पहले इसको जब $70,000 देखा, इसने ब्रेकआउट किया उस लाइन को,
फिर उसके बाद इस लाइन को टेस्ट किया, फिर नीचे आया, ब्रेक डाउन किया और फिर इसी को इसने ब्रेकआउट किया और दोबारा से अभी हमारा चौथा पॉइंट कंप्लीट होता दिख रहा है और चौथे पॉइंट के हिसाब से यहाँ से बाउंस बैक करना चाहिए। अब ध्यान रखिएगा, इसकी वैलिडिटी के लिए नीचे देखो RSI, स्टोकास्टिक RSI, वहाँ पे हमें सिमिलर ही क्रॉस ओवर होता दिख रहा है जैसा हमें 2020 के अंदर देखने को मिला था जब हमने फिर एक बड़ी रैली देखी थी। तो ये इंडिकेटर भी आपको क्या इशारा दे रहा है कि यहाँ से एक बड़ा पंप, आप एक बड़ी रैली एक्सपेक्ट कर सकते हो और 2025 में तो खेल हो ही सकता है। अगले 3 से 6 महीने हाल्विंग से पहले भी 50, 60, 70 हज़ार डॉलर लग जाए तो कोई हैरानी की बात नहीं है, कोई शॉक्ड नहीं होना। इन शॉर्ट ये कहने का मतलब मेरा है। और ये जो चार्ट है 2 हफ्ते के अंदर 2 वीक वाला है और इसके अंदर आपको कंसिडर करना है। और अमूमन देखोगे जो साइकिल पूरा होता है पहले ब्रेकआउट से जब बाउंस टेस्ट करने का लगभग 800 से 1000 दिन के बीच में होता है और सिमिलर ही पैटर्न अभी बनता दिख रहा है। आपको क्या लगता है क्या होगा कि यहाँ से बाउंस होगा या फिर तोते उड़ने वाले हैं, वो आप डिसाइड कीजिए। हमारा काम था आप सबको इन चीज़ों के बारे में बताते रहना कि जो भी मार्केट के अंदर चल रहा है। लेकिन शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो बहुत सारे लोग घबरा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। क्या हमें परेशान होना चाहिए? एक सवाल है। यहाँ पे टेक्निकली बात करते हैं तो 200 वीक से नीचे इसने क्लोज किया और जो कि लगभग 28,200 डॉलर के आसपास आ रहा था। यहाँ पर टेक्निकली इसका भी थोड़ा प्रेशर है और कहीं ना कहीं ये गदाधारी भीम जब तक क्रॉस इसके ऊपर क्लोज नहीं करता तो हमें थोड़ा सा परेशान होने की ज़रूरत भी है। लेकिन ये शॉर्ट टर्म में है तो इससे ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान जो रखना है इस टाइम पे लगभग 27,000 डॉलर पे आए तो हमारी एक एंट्री बनती है। 50 मंथ की मूविंग एवरेज वहाँ आती है। अगर यहाँ आए तो पूरे चांसेस हैं बाउंस बैक करेगा, यानी कि अगर 10 में से 7-8 बार हमने पैसा बनाया बाउंस बैक का, $1000 का हमें फ़ायदा हुआ तो क्यों ना कमाया जाए। तो यहाँ पे इस शॉर्ट टर्म वाले इस चीज़ पे फोकस करो। और अगर इससे नीचे जाता है जिसकी हमें संभावना नहीं लगती है, जाता है बुरे हालात के अंदर, तो आपको पता ही है 25,000-25,500 डॉलर पे आ जाए तो समझ लीजिएगा इस अपॉर्चुनिटी के बाद जिस हिसाब से इंडिकेशंस मिल रहे हैं, जिस हिसाब से हमें पता है कि मार्केट के अंदर सिचुएशन क्या है और फ्यूचर क्या है, तो हमें लगता है कि शायद ये लास्ट अपॉर्चुनिटी आपको 25,000 डॉलर के आसपास एंट्री बनाने की हो। तो इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ओवरऑल सिचुएशन समझ में आ रही होगी। लेकिन बहुत सारे कॉइन्स हैं जिनको आप नज़रअंदाज कर रहे हो और इनके अंदर आपको पता ही है कि सिचुएशन कैसी भी हो, यहाँ पे एक सपोर्ट है आधे डॉलर के आसपास। मैटिक के अंदर आपको दिख रही होगी, ऐसे ही डॉज की लगभग 0.055 के आसपास दिख रही होगी, तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है। ऐसे ही कार्डानो एडीए के अंदर 0.25 के आसपास आए तो एंट्री बनाई जा सकती है। तो ये बड़े बड़े कॉइन्स आपको मूंगफली के दाम पे मिल रहे हैं, बस थोड़ा सा और जो है आपको पेशेंस दिखाने की ज़रूरत है। थोड़ा सा दिखा पाओगे तो यहाँ पे कमाने के पूरे चांसेस हमें दिखते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। हमारा कंटेंट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और हमारी फैमिली का हिस्सा बनना बिल्कुल ना भूलिए। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।